उस समय तो कोई बात नहीं हुई, एक्शन तुरंत होता है। अगर बुरा लगा वहीं पे फाड़ देना चाहिए था, फाड़ के फेंक देना चाहिए था। मैं नहीं लूंगी नौकरी, मैं नहीं करूंगी नौकरी, मैं जा रही हूं, कैसे मेरा हिसाब हटा दिया, मुर्दाबाद जिंदाबाद सब वहां होता। छत्तीसगढ़ की उन महिलाओं के लिए वो ऑफर दे रहे हैं जो रेप की विक्टिम है, जिनके साथ रेप हुआ है, छत्तीसगढ़ में रेप हुआ है, दूसरे धर्म के लोगों ने रेप किया है, उनको नौकरी देंगे। ऑपरेशन करते समय हटाती हैं, एग्जाम करते समय हटाती हैं, एंट्रेंस करते समय हटाती हैं, परीक्षा में करते समय हटाती हैं, इलेक्शन कार्ड के समय हटाती हैं, SIR की रिपोर्टिंग में हटाती हैं, तो वहां क्यों नहीं हटाया जा सकता? घूंघट उठाया था, तब घूंघट उठाया तब तो ये नहीं आए कोई बोलने, तब तो ये अस्मिता नहीं थी। महिला महिला में फर्क है, इज्जत इज्जत में फर्क है, धर्म की वजह से फर्क है। भावना, अगर इतनी ही भावना पवित्र है तो क्या कोई दुनिया का इस्लामिक नेता कहेगा कि अब हम ईमानदारी से किसी भी बहन बेटी का हलाला नहीं करेंगे? क्वैश हुआ है, उन्होंने ट्रिपल तलाक जब क्वैश कर दिया तो हलाला खत्म हो गया था, लेकिन आज भी शरीयत। बिहार में जो बुर्का कांड हुआ उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, और इस केस के बाद नुसरत परवीन जो डॉक्टर थी उसने बिहार सरकार की नौकरी नहीं ज्वाइन की। उनके भाई का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो अपमानित भी महसूस कर रही थी, उनको लग रहा था कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ, और इसी वजह से उन्होंने जॉब ज्वाइन भी नहीं की। हालांकि जो दूसरे स्टेट के एक स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि अगर वो छत्तीसगढ़ में ज्वाइन करती हैं तो उनको वो 3 लाख सैलरी, फ्लैट और तमाम सुविधा भी देंगे। अब देखना होगा कि वो छत्तीसगढ़ ज्वाइन करते हैं कि बिहार तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर साहब, आपने भी इस मामले पर कहा था, लेकिन वो महिला आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशान थी, उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। परेशान वाली बात नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के मंत्री ने ऑफर दी है, छत्तीसगढ़ की उन महिलाओं के लिए वो ऑफर दे रहे हैं जो रेप की विक्टिम है, जिनके साथ रेप हुआ है, छत्तीसगढ़ में रेप हुआ है, दूसरे धर्म के लोगों ने रेप किया है, उनको नौकरी देंगे। उस लड़की को नौकरी देंगे, छत्तीसगढ़ के उस महिला को नौकरी देंगे जो अपनी अस्मिता को लुटा चुकी हलाला की वजह से जिंदा लाश बन के घूम रही है, कह रही है मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लिस्ट दे सकता हूं मैं। उन आदिवासियों के लिए नौकरी देंगे जो आदिवासी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन दलित महिलाओं, उन दलितों के लिए काम करेंगे। वहां के मंत्री केवल राजनीति करने के लिए उनको तो ऑफर देंगे, और छत्तीसगढ़ में कितने लोग भुखमरी के कगार पे हैं, छत्तीसगढ़ के कितने लोग दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, दुखी हैं, उनके लिए वो बात नहीं करेंगे। ये लड़की भी तो राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। ये लड़की भी तो पीड़ित थी, आप समझिए कि वो एक उसकी पीड़ित थी, कोई शिकायत दी क्या, कंप्लेंट दी क्या, अपनी मेडिकल एसोसिएशन को बोला क्या, कहीं उनको बोला कहीं कुछ? उस समय तो नहीं पीड़ित दिख रही थी। उनसे कहा हिजाब हटाओ, हिजाब हट, बुर्का हटा दो, देखूं, तब तो नहीं कुछ उसने कहा। क्यों नहीं फिर लेके चली आई, प्रमाण पत्र लेके चली आई, खुशी खुशी चली आई। उस समय तो कोई बात नहीं हुई, उस समय तो कोई बात नहीं हुई, एक्शन तुरंत होता है। अगर बुरा लगा वहीं पे फाड़ देना चाहिए था, फाड़ के फेंक देना चाहिए था। मैं नहीं लूंगी नौकरी, मैं नहीं करूंगी नौकरी, मैं जा रही हूं, कैसे मेरा हिसाब हटा दिया, मुर्दाबाद जिंदाबाद सब वहां होता। अगर तुरंत बुरा लगता, तुरंत बुरा नहीं लगा, तुरंत बुरा लगता तो तुरंत रिएक्शन होता, एक्शन होता उसका। लेकिन बुरा लगने जब लगवाया जा रहा है तब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, तब ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। जब राजनीतिक रोटियां सेके जाने लगती हैं, जब राजनीति होने लगती है, उसका परिणाम है ये। तो ये राजनीति हुई इसके पीछे? राजनीति हुई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए, पूर्ण बहुमत के साथ कैसे बन गए, कैसे डबल इंजन की सरकार बन गई। इरादा कुछ और था, इरादा बांग्लादेश की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह बिहार को बना देने का था लोगों का इरादा, कि जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है वैसे ही बिहार में भी हिंदुओं को मारा जाए, ये इरादा था, ये मन में था। लेकिन वहां हो गया उल्टा, वहां के लोग जाग गए ना। गलती तो थी ना भाई, गलती तो थी ना, एक सीएम को नहीं करना चाहिए था ना इस तरह से। गलती नहीं, भावना थी। पिता की तरह मानो, चाचा की तरह मानो, ताऊ की तरह मानो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री की तरह मानो, बात मानो। जब आप बुर्का ऑपरेशन करते समय
हटाती हैं, एग्ज़ाम करते समय हटाती हैं, एंट्रेंस करते समय हटाती हैं, परीक्षा में करते समय हटाती हैं, परीक्षा के लिए फ़ोटो खिंचाते समय हटाती हैं, MBBS का फॉर्म भरते समय हटाती हैं, MD का फॉर्म भरते समय हटाती हैं, नौकरी करने के लिए लगाती हैं, तब पूरा खुला चेहरे का पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लगाया जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे हटाती हैं, जब पासपोर्ट में हटाती हैं, जब वीज़ा में हटाती हैं, जब ड्राइविंग लाइसेंस में हटाती हैं, जब आधार कार्ड के खिंचाते समय हटाती हैं, इलेक्शन कार्ड के समय हटाती हैं, SIR की रिपोर्टिंग में हटाती हैं, तो वहाँ क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्यों नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है, लेकिन उसको कहने का तरीका होना चाहिए। कहा, नहीं सुन पाया, या वो चाह रही थी कि ऐसा हो, तो बस किया उन्होंने। क्या इसमें क्या एक असमत होती है कि महिला का गृह में होती है, इज्जत होती है। महिला की इज्जत से बड़ी कोई इज्जत नहीं। हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी, हाड़ा रानी, सब कुछ हुए हैं, सबका सम्मान है। बिहार में सबका सम्मान है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, इस बात की परेशानी है लोगों को। अब कैसे बन गए और कैसे नहीं बन गए? अगर यही लालू यादव जी के साथ बन जाते, नीतीश जी बने हैं पहले कई बार, तब लोगों ने नीतीश पे सवाल नहीं उठाए। लालू यादव के साथ बन जाते, तेजस्वी भतीजे के साथ सरकार बना लेते, तब सवाल नहीं उठते। मोदी जी के साथ सरकार बना ली, ये सवालिया निशान। भट्टी है कोई पाकिस्तान का बदमाश, वो भी धमकी दे रहा है। भट्टी दे रहा है तो भट्टी के लिए तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही बैठे हैं, कनाडा भी बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। भट्टी भट्टा तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को तो पूरी दुनिया जानती है कि मेरे क्लाइंट है, तो सबको पता है। फिर लॉरेंस बिश्नोई, अनुराधा चौधरी, काला जठीरा संदीप, फिर ये भी है। अगर ऐसे चलेगी बात तो फिर ये भी, फिर पाकिस्तान क्या है? कहाँ का पाकिस्तान है? नहीं, पाकिस्तान के बदमाश, पाकिस्तान इसमें कूद रहा है। पाकिस्तान के बदमाश उसमें नहीं कूदते जब कितनी महिलाएं इस देश में हलाला होने के बाद। नहीं, एक बात बताइए, ये लोग जो इस्लाम की अस्मिता, इज्जत, सम्मान की बात कर रहे हैं, अगर सनातन धर्म के बात कहें, सनातन धर्म में यही लोगों ने, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और उन्होंने बहू का एक पर्दा वो उठाया था, घूंघट उठाया था, तब घूंघट उठाया तब तो ये नहीं आए कोई बोलने, तब तो ये अस्मिता नहीं थी। महिला महिला में फर्क है, इज्जत इज्जत में फर्क है, धर्म की वजह से फर्क है। वो हिंदू महिला थी इसलिए अशोक गहलोत का विरोध किसी ने नहीं किया, और ये मुस्लिम थी इसलिए इनका विरोध, इसलिए इनका साथ दे रहे हैं। ये गलत है, ये भावना। अगर इतनी ही भावना पवित्र है तो क्या कोई दुनिया का इस्लामिक नेता कहेगा कि अब हम ईमानदारी से किसी भी बहन बेटी का हलाला नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, हलाला की प्रथा को हम समाप्त कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी और जीती, और ट्रिपल तलाक क्वैश करा के हलाला से मुक्ति दिलाई। और लेकिन लोगों में आज भी ऐसी भावना है, आज भी लोग उसके साथ ऐसा करते हैं। वो महिला भी उसके सम्मान होना चाहिए, उसकी इज्जत होना चाहिए, उसकी गैर मर्जी के खिलाफ, उसकी उम्र के नहीं देखना, उसकी राय नहीं लेना, उससे पूछा नहीं जाना, और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ हलाला के दलदल में धकेल दिया जाता है। ये भी बहुत अपमानजनक है। सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे हलाला के खिलाफ आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो अप्रोच किया हुआ है हमने। ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ है, उन्होंने ट्रिपल तलाक जब क्वैश कर दिया तो हलाला खत्म हो गया था। लेकिन आज भी शरीयत, आज भी उसके अनुसार चला रहे। सुप्रीम कोर्ट हलाला कानून के हिसाब से गलत कर चुका है, कानून खत्म कर चुका है। कोई ट्रिपल तलाक नहीं होगा। तलाक 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 के आधार पर जो लोग तलाक दे देते हैं, खत्म कर दिया। कोर्ट में आना पड़ेगा, फैमिली कोर्ट में आना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, डाइवोर्स का केस डालना पड़ेगा, मुकदमा लड़ा जाएगा, तथ्य गवाह सबूत सब सिद्ध होंगे, तब तलाक होगा। वरना महिला को उसका घर नहीं छुड़वाया जाएगा, उसके बच्चे नहीं छुड़वाए जाएंगे, उसका सजा सजा ड्राइंग रूम नहीं छुड़वाया जाएगा, किसी कीमत पे नहीं छुड़वाया जाएगा। 3 तलाक खत्म है तो इसका मतलब हलाला जैसी प्रक्रिया भी अवैध होगी। प्रक्रिया उसी के साथ खत्म हुई थी, लेकिन ये आज भी, इसीलिए ये लोग ट्रिपल तलाक नहीं खत्म कराना चाहते। कहते मेरी शरीयत है, शरीयत के अनुसार चलते हैं, और यही शरीयत इनके अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए है, इस्लाम के लिए नहीं है। जो मदनी है वो तो कहता है कि गलत कर दिया मदनी। ट्रिपल तलाक हलाला का मकसद ये होता था कोई व्यक्ति किसी महिला को तलाक ना दे। तलाक के बाद 40 दिन की इद्दत का ये सवाल होता था। 90 दिन 120 दिन की कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, इस बात के लिए किया गया था। लेकिन ये लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है सरकार के, मंदनी कह रहा है हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट तब प्रेशर में नहीं थी जब हल्द्वानी उत्तराखंड की रेलवे की ज़मीन पर स्टे दिया था, जिसमें मुस्लिम कॉलोनी थी, मुस्लिम बस्ती थी, मस्जिदें थी, मदरसे थे। सो मोटो लेकर हम लोगों ने रुकवाया उनका था अतिक्रमण, लेकिन हमने कहा घर मत तोड़िए, घर मत उजाड़िए, बर्बाद मत करिए, रुकिए, देखिए, व्यवस्था करिए। रेलवे की जमीन थी, जब स्टे दिया तब तो सुप्रीम कोर्ट सत्यमेव जयते था। तब तो कहा गया सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी की जब अहमदाबाद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर सदस्यता खत्म हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, तब तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल दे देता है, तब तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट बुरा हो गया, ये गलत है। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू अच्छी बात नहीं है। मदनी जो है वो कह रहा है कि जो हमारे इंटरनल मामले में, दीन के मामले में इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ना ही बंदर वो बरेली में मंदिरों को तोड़ने जाएंगे, वो बरेली में हिंदुओं को मारने जाएंगे, वो मुजफ्फरनगर दंगे करवाने जाएंगे, वो मुजफ्फरनगर में मंदिरों को तोड़ने जाएंगे, वो हिंदुओं के साथ अनाचार अत्याचार करेंगे। तो योगी जी की पुलिस और योगी जी की सरकार उन्हें गुलाब का फूल नहीं दे के ले जाएगी। अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होगा और गलत व्यक्ति के साथ गलत जैसा व्यवहार होगा। कानून अपना करेगा, न्यायालय अपने आप काम करेंगे। उन न्यायालयों पर इस तरह से कह के दबाव ना बनाएं। हमारे देश की न्यायपालिका, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। 8 घंटे काम नहीं करती हमारी अदालतें, 12-12, 14-14 घंटे काम करती हैं। तब हम जस्टिस डिलीवर कर पाते हैं, तब हम एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल कर पाते हैं, तब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम न्याय के रूपी रथ के पहियों को तब चला पाते हैं जब न्याय होते हुए दिखता है, न्याय मिलते हुए दिखता है। शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को न्याय मिलता है। हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहा है। हाँ, वो पार्टी बना रहा है, चुनाव के लिए बना रहा है। अपनी मस्जिद बनाएगा और नई पार्टी बनाएगा। बस सोचता है बाबर के खानदानी बनके हमारा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन अब पार्टी भी बना के देख लेगा, बाबरी मस्जिद भी बना के देख लेगा, कुछ भी उसे नहीं मिलने वाला है। उसे मिलता अगर वो बाबर के नाम, अरे बाबर की बाबरी टूट गई, राम को राम का राज मिला और अयोध्या में सबने देखा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और उसके बाद उसकी कंप्लायंस हुई। अयोध्या में नहीं आने बनाने बाबरी, जो जगह दे रखी है उसको नहीं बनाने आए। वेस्ट बंगाल में चुनाव हैं, इसलिए वहां बाबरी की बात कर रहे हैं और इसीलिए चुनावी राजनीति के लिए सत्ता खिसकती देखकर अपने स्वार्थ के लिए वहां काम कर रहे हैं। अच्छा होता अगर वो बाबर की जगह पर डॉक्टर एपीजे कलाम मस्जिद रखते, शहीद अशफाक उल्लाह खां मस्जिद रखे, तो डॉक्टर एपी सिंह भी वहां दंडवत होता। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं अपनी ज़मीन पर अपने पैसे पर बारीक बना रहे हैं, तो दिक्कत किसको आनी चाहिए? हम कहीं भी बनाएं। हमें बाबर से दिक्कत है, हमें आताताई से दिक्कत है, हमें सोमनाथ के वो गड्ढे दिखते हैं जहाँ से हीरा जवाहरात लेके गए, हमें मथुरा के वो दिखते हैं जहाँ मंदिर के जन्मभूमि के पास के एस्टिगमा लगा हुआ है। हमें अयोध्या का इतिहास पता है, क्या क्या हुआ वाराणसी में, क्या क्या हुआ, किस तरह से हीरे जवाहरात निकाले गए, तोड़े गए। हम आताताई, हम आतंकी, हम अपराधी, हम माफिया, इस तरह के लोगों को भारत पसंद नहीं करेगा। ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब वो हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। लड़े वो किसी को मिलके लड़े, लेकिन बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की जनता, मुस्लिम लोग भी हैं, इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के मुसलमान चाहते हैं कि उनके रोजगार की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो। ये बाबरी के नाम पर डालकर जो विद्वेष फैलाना चाहते हैं वो गलत है। ये जो कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ कोई नहीं बोल रहा है। पश्चिम बंगाल नहीं बोल रहा, पश्चिम बंगाल तो आमंत्रित करता है ऐसे। पश्चिम बंगाल ने शह दे रखी है, उनकी भूरेखा ऐसी है, उनका जायोग्राफी ऐसी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, सब दिख रहा है वहाँ। राजनीति में भगवान राम को खींच लाए। कह रहे मदन मित्रा जो टीएमसी का एक बड़ा दिग्गज नेता है कि भगवान राम तो मुसलमान। हाँ, वो तो यही कहेंगे, ये कहेंगे थोड़े दिन में कहेंगे कृष्ण और बलराम सुदामा भी नमाज पढ़ते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी नमाज पढ़ते थे, हनुमान जी गदा लेके नमाज पढ़ने जाते थे। ये जब झुकते थे तो गदा लगाते थे, तो वही तो नमाज है। वो कहेंगे वही तो नमाज है।
ये तो इनके ऐसे राजनीति का स्तर कितना गिर गया? राजनीति का स्तर खत्म हो गया है और इसीलिए जनता ऐसे लोगों का सफाया करती है। बिहार में SIR को लेके बोले, धर्म को लेके बोले, जाति को लेके बोले, क्षेत्र और भाषा को लेके बोले, सबका सफाया हो गया। जितनी विपक्ष में पहले सीटें थी उससे भी कम हो गई। इससे और नजदीक नुकसान होगा टीएमसी? इससे नुकसान होगा। ममता बनर्जी साफ हो जाएंगे इस बार, वहाँ कलंक मिट जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी, घुसपैठिए भी खत्म होंगे, भाग जाएंगे। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदुओं का अपमान होता है, मुर्शिदाबाद को आप भूल गए? मुर्शिदाबाद की स्टेशन भर गई थी हिंदुओं से, लोगों से जगह नहीं रही थी, पलायन हो रहा था, घर छोड़ चुके थे, घर जलाए जा रहे थे, हिंदू महिलाओं को मारा जा रहा था, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, हिंदू दलितों की हत्या की गई। इस बात का सबूत है वहां पर। तब नहीं दीदी बोली जब उनकी महिलाएं मारी जा रही थी, महिलाओं की हत्या हो रही थी, तब उनका नहीं दिल बदला। अभी कहाँ बोल रही है पश्चिम बंगाल? अब भी नहीं बोलेंगी वो, ना आरजीकर पे बोलेंगी, ना डॉक्टर पिटे, वकील पिटे, इंजीनियर पिटे, CA पिटे, पंडित पिटे, कोई पिटे, उन्हें किसी से मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से मतलब है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि जनता सब देख रही है और इसका हिसाब चुनाव में करेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।